दोस्तों, आज की कहानी है युवा साधु तथा सुंदरी। बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी कई वर्षों पुरानी है। यमुना नगरी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम यशोधर था। राजा बहुत ज़्यादा ताकतवर तथा पराक्रमी नहीं था, लेकिन निर्दयी बहुत था। वह छोटी सी गलती पर ही किसी को भी मरवा देता था। वह धर्म से डरने वाला था। कोई भी राजा को धर्म जाल में फंसाकर धन ऐंठ लिया करता था। नगर का सेनापति करीब 25 साल का एक नव युवक था जिसने अपने पिता के मरने के पश्चात यह पद संभाला था। वह राज्य को अपने अनुसार चलाया करता था। सेनापति राजा को धर्मशास्त्रों में उलझाकर अपने काम निकाल लिया करता था। राजा का काम भी सेनापति के बगैर नहीं चलता था। क्रूरता में सेनापति भी राजा से कम नहीं था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम सुगंधा था। वह बहुत ज़्यादा रूपवान तथा सुंदर थी। वह सेनापति को अपना भाई मानती थी। एक बार सुगंधा अपनी सहेली के साथ मेले में गई हुई थी। वहाँ पर दो सांड के बीच में लड़ाई हो रही थी। उनमें से एक सांड राजकुमारी के पीछे पड़ गया। राजकुमारी डर के मारे भागते हुए एक सुनार की दुकान में घुस गई। सुनार को जब सारा मामला समझ आया तो वह उस सांड से भिड़ गया और उसने सांड को वहाँ से भगा दिया। सुनार बहुत ही सुंदर तथा एक तगड़ा युवक था। उसका नाम भी सुंदर ही था। सुगंधा उसको देखते ही उस पर मोहित हो गई। सुनार भी राजकुमारी को देखते ही उस पर फिदा हो गया। दोनों के नैन मिले और दोनों में देखते ही देखते प्यार हो गया। इसके बाद वह दोनों राजकुमारी की सहेली के घर पर चोरी छुपे मिलने लगे। उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। सुनार ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने उसको बताया, मेरे पिता हमारी शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। मंत्री का लड़का मुझे पसंद करता है और वह हमेशा मुझ पर नज़र रखता है। वह महाराज को मेरी शादी तुमसे कभी भी नहीं करने देगा। अगर महाराज को हमारे बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी पर टंगवा देगा। यहाँ पर भी मैं चोरी छुपे ही आती हूँ और कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ। इसलिए अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें राजमहल में आने का कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। यह सुनकर सुनार का लड़का सोच में पड़ गया। राजकुमारी ने अब महल से बाहर आना कम कर दिया था। वह अब हफ्ते में केवल एक बार ही उस युवक से मिलने के लिए आ पाती थी। सुनार राजकुमारी से मिलने के लिए हरदम तड़पता रहता था, लेकिन उसको कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन वह दुकान पर बैठा हुआ था। दोपहर के वक्त उसने जैसे ही खाना खाने के लिए अपना खाने का डिब्बा खोला, एक युवा साधु उसके द्वार पर आ गया। युवा साधु 26-27 साल का एक नव युवक था जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक थी तथा तेज उसके माथे से झलक रहा था। असल में वह युवा साधु एक सिद्ध साधु था जिसने अपनी तपस्या से बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली थी। युवा साधु ने सुंदर से कहा, बच्चा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? सुनार ने कहा, बाबा मैंने अभी अभी खाने के डिब्बे को खोला है। मैंने अभी खाना शुरू भी नहीं किया है। अगर एतराज़ ना हो तो तुम इस खाने को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। यह कहते हुए सुंदर ने अपना खाने का डिब्बा साधु को दे दिया। साधु ने वह खाना खा लिया। खाना खाकर साधु ने सुंदर से कहा, बच्चा तुमने एक भूखे की भूख मिटाई है। परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे। तुम कुछ उदास नज़र आ रहे हो। मैं तुम्हें किसी परेशानी में देख रहा हूँ। मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सुंदर ने कहा, बाबा आप ठीक कह रहे हो। मैं यहाँ की राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं उससे मिल भी नहीं सकता क्योंकि वह एक राजकुमारी है जिसके कारण उससे मिलना इतना आसान नहीं है। युवा साधु ने उत्तर दिया, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। यह कहकर उस युवा साधु ने एक लोहे का कड़ा निकाला और सुंदर को देते हुए बोले, बच्चा अपने बाएं हाथ में यह कड़ा पहन लो। सुंदर ने वह कड़ा ले लिया और उसको बाएं हाथ में पहन लिया। इस बीच वह साधु कुछ मंत्र पढ़ता रहा।
सुंदर ने साधु से पूछा, बाबा इससे क्या होगा? साधु ने उत्तर दिया, अब इस कड़े को उतार दो। सुंदर ने वह कड़ा उतार दिया। यह क्या? सुंदर ने जैसे ही कड़ा उतारा वैसे ही सुंदर एक बहुत ही ज़्यादा रूपवान तथा खूबसूरत युवती में बदल गया। साधु ने बताया, बच्चा तुम अब एक सुंदर युवती में बदल चुके हो। मैं तुम्हें महल में किसी तरह भेज दूंगा। तुम्हें राजकुमारी से मिलने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम राजकुमारी से मिलकर अपनी शादी का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना। सुंदर ने पूछा, लेकिन राजकुमारी मुझे इस रूप में कभी भी नहीं पहचान पाएगी। साधु ने कहा, ठीक है, अब तुम कड़ा दोबारा पहन लो। सुंदर ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते वह वापस फिर से अपने असली रूप में आ गया। यह देखकर सुंदर बहुत खुश हुआ। साधु ने उसको बताया कि तुम जब भी कड़ा पहनोगे तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और जैसे ही कड़ा उतार दोगे तुम युवती में बदल जाओगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो यह कड़ा अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। साधु ने उसको फिर से कड़ा उतारने के लिए कहा। सुंदर ने जैसे ही कड़ा उतारा वह फिर से युवती में बदल गया। साधु ने कहा, तुम्हारे युवती वाले इस रूप का नाम सुंदरी होगा। अब मैं तुम्हें महल में प्रवेश कराने का कोई उपाय ढूंढता हूँ। साधु सुंदरी को साथ लेकर राजमहल में राजा के दरबार में चला गया। राजा ने साधु से पूछा, बाबा जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं 1 साल की कड़ी तपस्या के लिए हिमालय पर जा रहा हूँ। तब तक आप मेरी होने वाली पत्नी को राजकुमारी की सेवा में रख लीजिए। यहाँ पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और तपस्या में मैं इसको साथ नहीं ले जा सकता। हिमालय से आने के पश्चात मैं इससे विवाह कर लूँगा। आपके यहाँ पर रहेगी तो मुझे चिंता नहीं होगी। आप इसे मेरी अमानत समझकर रख लीजिए। महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, जब तक तुम नहीं आते यह राजकुमारी की सेवा में रहेगी। साधु ने महाराज का धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। राजा ने सुंदरी को राजकुमारी की सेवा में भिजवा दिया। राजकुमारी ने सुंदरी को अपनी सहेली बना लिया और उसके साथ अपना हर राज शेयर करने लगी। एक दिन राजकुमारी को उदास देखकर सुंदरी ने राजकुमारी से पूछा, तुम उदास क्यों रहती हो? राजकुमारी ने बताया, मैं एक युवक से प्यार करती हूँ और मुझे उससे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। सुंदरी ने उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हें यहीं पर उसको मिलवा दूँ तो? राजकुमारी ने उत्तर दिया, ऐसा कैसे संभव है? सुंदरी ने उत्तर दिया, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली। सुंदरी ने वह लोहे का कड़ा अपने हाथ में पहन लिया। कड़ा पहनते ही वह अपने असली रूप में आ गया। दोस्तों, कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। राजकुमारी ने जैसे ही आंखें खोली सुंदर को अपने सामने पाया। वह उसके गले से लिपट गई। दोनों प्यार भरी बातें करते रहे। जैसे ही कोई आता हुआ नजर आया सुंदर ने दोबारा कड़ा उतार दिया और वापस सुंदरी बन गया। यह सिलसिला अब रोज़ चलने लगा। वह युवक सुंदर बनकर सारी रात राजकुमारी के साथ काम क्रीड़ा करता और दिन भर सुंदरी बनकर राजकुमारी के साथ रहता। उसने राजकुमारी के साथ जी भरकर मज़े लिए। भोग विलास में उसको यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसने राजकुमारी से मिलकर शादी करने का कोई रास्ता निकालना था। एक दिन सेनापति अपनी मुँह बोली बहन राजकुमारी से मिलने के लिए आया। वहाँ पर उसने सुंदरी को देखा तो देखता ही रह गया। सुंदरी उसके दिल में उतर गई। सुंदरी थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल उसको पाने के लिए मचल उठे। सेनापति सुंदरी की ख्यालों में हरदम खोया रहता। उसको गुमसुम देखकर एक दिन राजा ने उसको टोक ही दिया। राजा के पूछने पर सेनापति ने सुंदरी से विवाह करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उसने राजा से कहा कि अगर उसका विवाह सुंदरी से नहीं हुआ तो वह जी नहीं पाएगा। राजा ने सेनापति को समझाया कि सुंदरी उस साधु की अमानत है। सेनापति ने कहा, महाराज, उस साधु की उससे शादी नहीं हुई है। पता नहीं वह साधु यहाँ पर आए या नहीं, लेकिन मैं सुंदरी के बिना जी नहीं पाऊँगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा विवाह सुंदरी से करवा दीजिए।
राजा का काम सेनापति के बगैर चलना मुश्किल था। ऊपर से वह राजकुमारी का मुंह बोला भाई भी था, इसलिए उसने सेनापति का विवाह सुंदरी से करवाने का फैसला कर लिया। राजा ने सुंदरी को बुलावा भेज दिया। जब सुंदरी राजा के पास आई तो राजा ने उसे सेनापति से विवाह करने के लिए कहा। यह सुनकर सुंदरी अचंभित हो गई। उसने राजा से कहा, महाराज ऐसा कैसे संभव है? मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं यह शादी नहीं कर सकती। हालांकि सुंदरी ने अपने लड़के होने के बारे में कुछ नहीं बताया। सेनापति भी वहीं पर था। उसने राजा से फिर से अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वह विवाह करेगा तो सिर्फ सुंदरी से, नहीं तो वन में जाकर अपनी जान दे देगा। राजा को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। राजा ने सुंदरी से कहा, तुम्हें सेनापति से विवाह करना ही पड़ेगा, यह हमारा आदेश है। यह सुनकर सुंदरी बना युवक चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं यह शादी नहीं कर सकती। मैं एक लड़का हूँ, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। राजा ने कुछ महिला सैनिकों को आदेश दिया कि सुंदरी को किसी से भी मिलने ना दिया जाए जब तक उसकी शादी ना हो जाए। महिला सैनिकों ने सुंदरी को एक कमरे में नज़रबंद कर दिया। सुंदरी अपना वह लोहे का कड़ा राजकुमारी के कमरे में छोड़ आई थी। राजकुमारी को जब सुंदरी के विवाह के बारे में पता चला तो वह कड़ा लेकर दौड़ी दौड़ी सुंदरी के कमरे तक आई, लेकिन उसको सुंदरी से मिलने नहीं दिया गया। अपने पिता के पास जाकर सच्चाई बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन बाद सुंदरी का विवाह सेनापति से करवा दिया गया। सुंदरी कुछ भी नहीं कर पाई, बस वह चिल्लाती रही कि वह लड़की नहीं लड़का है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। सुंदरी राजमहल से निकलकर सेनापति के घर पर आ गई। सुंदरी ने सुहागरात से पहले सेनापति को कहा कि मैं राजकुमारी से मिलना चाहती हूँ, इसलिए मुझे राजमहल जाने दिया जाए। सेनापति ने कहा, तुम्हें राजमहल जाने की ज़रूरत नहीं है, राजकुमारी मेरी मुँह बोली बहन है, मैं उसको यहीं पर बुला देता हूँ। ऐसा सुनकर सुंदरी मन महसूस कर रह गई। सेनापति ने राजकुमारी को बुलवा भेजा। अकेले में सुंदरी ने राजकुमारी से कहा, मेरा वह कड़ा लाकर मुझको दे दो ताकि मैं अपने असली रूप में आ सकूं। राजकुमारी ने कहा, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर सेनापति या मेरे पिता को तुम्हारी असलियत का पता चला तो वे तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फांसी पर लटका देंगे। अगर जीवित रहना है तो इसी रूप में रहो। यह कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। कई महीने बीत जाने के पश्चात साधु वापस लौट आया। लौटकर वह सीधा राजा के दरबार में गया तथा सुंदरी को वापस उसके साथ भेजने के लिए कहा। साधु को देखकर राजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजा ने साधु को बताया कि सुंदरी का विवाह सेनापति से करवा दिया है। साधु ने क्रोध में आकर कहा, हे महाराज, आपने यह क्या कर दिया? क्या आप नहीं जानते वह मेरी अमानत थी और मेरा उससे विवाह होने वाला था। मैं अपनी योग साधना से आपके पूरे राज्य को तहस नहस कर दूंगा। यह कहकर उसने अपनी आंखों के तेज से राजा के सिंहासन को उल्टा दिया। राजा बहुत डर गया। वह साधु से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैंने सुंदरी का विवाह करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। इस गलती के बदले तुम्हें जितना धन चाहिए ले लो। साधु ने कहा, योगी को धन की ज़रूरत नहीं होती। राजा ने फिर कहा, तो फिर इस गलती के बदले मैं राजकुमारी का विवाह तुमसे करवा देता हूँ। इसलिए अपना क्रोध शांत करो और राजकुमारी से विवाह कर लो। राजकुमारी से विवाह की बात सुनकर साधु कुछ सोचने लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने राजकुमारी से विवाह करने की अपनी हामी भर दी। 2 दिन बाद राजकुमारी का विवाह उस युवा साधु से करवा दिया गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। विवाह के पश्चात उस युवा साधु ने सुंदरी से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर की। साधु तथा राजकुमारी दोनों सुंदरी से मिलने के लिए सेनापति के घर चले गए। साधु तथा राजकुमारी को विवाहित देखकर सुंदरी को बहुत क्रोध आया। उसने साधु से उसका असली रूप लौटाने के लिए कहा। साधु ने उसको कहा, देखो सुंदरी, अब तुम्हारा असली रूप में आना मुमकिन नहीं है। तुम शायद भूल रही हो उस करामाती लोहे के कड़े का असर
तुम्हारी शादी होने से पहले तक था। तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए वह कड़ा भी निष्क्रिय हो गया है। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। यह कहकर उस युवा साधु ने राजकुमारी से वह लोहे का कड़ा लेकर सुंदरी को दे दिया। सुंदरी ने फटाफट वह लोहे का कड़ा पहन लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह अपने असली रूप में नहीं आया। सुंदरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। साधु ने कहा, देखो मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, यह सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। तुम भोग विलास में इतने लीन हो गए कि तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रही। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक सहायता कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी पुरानी याददाश्त मिटा देता हूँ, जिसके बाद तुम भूल जाओगी कि तुम कभी एक युवक भी थे, और मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगा। साधु कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिसके असर से सुंदरी अपना अतीत भूल जाती है। साधु तथा राजकुमारी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।